गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना में आप सभी का स्वागत है। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रस्तुत की जा रही है श्री भगवान प्रभु राम की अत्यंत रोचक और कल्याणकारी कथा भजन के रूप में। श्रोताओं से अनुरोध है कि एक बार सुनकर अवश्य आनंद लें। ये प्रभु श्री राम की कथा अत्यंत सुख और शांति प्रदान करने वाली है और आज के दिनों में भाग दौड़ की जिंदगी में यह अत्यंत लाभकारी है, जो मन को सुख और शांति प्रदान करती है एवं अत्यंत कल्याणकारी है। एक बार ये नई रचना को अवश्य सुने। तो कल हमने वो प्रसंग प्रस्तुत किया था जब भगवान श्री राम ने श्री सुग्रीव जी के कहने पर 7 ताड़ के पेड़ एक बाण से ढा दिए थे और श्री सुग्रीव जी को बाली से लड़ने के लिए हिम्मत बंधा करके भेज दिया था। तो आज के प्रसंग में श्री बाली और श्री सुग्रीव जी आमने सामने आ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि ये अत्यंत रोचक कथा है। सुनिए। जब श्री सुग्रीव जी बाली के सामने आते हैं तो बाली जो बरसों से बैर अपने मन में श्री सुग्रीव जी के लिए पाले था वो उभर आता है। वो सुनिए किस प्रकार से जंग शुरू होती है। सुग्रीव सामने जब आए बरसों का बैर उभर आया, जोशीला रक्त भुजाओं में ज्वाला की भांति उतर आया। आते आते ही दे पछाड़ पहले ही अपना बार किया, गज के समान चिंगार भरी छाती पर मुष्टि प्रहार किया। रण में बिजली सी दौड़ गई, उसने हुंकार लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, जब श्री सुग्रीव जी बाली के सामने आते हैं तो उसका अंग अंग फड़कने लगता है और वो बरसों का जो पुराना बैर आज निकाल लेना चाहता है श्री सुग्रीव जी को पा करके। तो बाली का जोशीला खून उसकी भुजाओं में उतर आता है और आते आते ही वो श्री सुग्रीव जी को पछाड़ मतलब धक्का खींच के देता है और फिर गज के समान हाथी के समान चिंगार भरता है, ललकार भरता है और श्री सुग्रीव जी की छाती पर सीने पर अपना मुक्का जमाता है और जैसे बिजली आती है उसी प्रकार से आज रणस्थल में भी बाली बिजली के समान कड़क रहा है। सुनते रहिए, ये अत्यंत रोचक कथा आध्यात्मिक ज्ञान में जो प्रस्तुत की जा रही है। मुक्का खा सुग्रीव ने मानी दिल में हारी, भागा पुनि रण छोड़ कर किया न अपना बार। जब इस प्रकार बाली श्री सुग्रीव जी के छाती पे मुक्का मारता है, जिसकी चोट और ताकत इतनी गंभीर है कि सुग्रीव जी सहन नहीं कर पाते हैं और रण छोड़ करके भाग खड़े होते हैं और भगवान श्री राम के पास आ जाते हैं और कहते हैं, आकर बोला राम से और बताया हाल, भाई ये मेरा नहीं
मेरा है ये काल। इस प्रकार से श्री सुग्रीव जी भगवान प्रभु श्री राम को बताते हैं कि हे प्रभु, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा काल है प्रभु। और आगे कहते हैं श्री सुग्रीव जी, वो भी सुनिए। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाली मुझको, बल उसका तोल लिया मैंने। हे राम, तुम्हारी आज्ञा से जो मुझ में हिम्मत आई थी, उसके सन्मुख जाने की ताकत मैंने दिखलाई थी। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, ये क्या हालत करवाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से श्री सुग्रीव जी भगवान प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके ही कहने से ये मैंने बाली से झगड़ा मोल ले लिया है, और मुझको उसका बल भली भांति पहले से ही पता था, और तुम्हारी ही आज्ञा से मुझ में हिम्मत आई थी, और उसके सामने जाने की रण के लिए मैंने ताकत दिखलाई थी। लेकिन आप तो खड़े खड़े देखते ही रह गए और मेरी क्या हालत करवा दी है प्रभु। ऐसा जब श्री सुग्रीव जी कहते हैं, तब भगवान श्री राम मुस्का कर बोले तभी, मधुर बचन रघुबीर, आगे अब जय पाओगे, धरिए मन में धीर। तो ये सुन करके भगवान प्रभु श्री राम जी मधुर वचन मुस्कुरा करके बोलते हैं साथियों, और कहते हैं कि श्री सुग्रीव जी धीरज धरिए, आगे अब आपको विजय अवश्य मिलेगी। प्रभु श्री राम कहते हैं, मैं सोच रहा था खड़े खड़े, दोनों का बैर निकलने दूं, दोनों आपस में भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। फिर भी उस रण में बार बार मैं अपना बाण चढ़ाता था, तुम दोनों का है एक रूप, इससे धोखा खा जाता था। पुनि बार बार समझाया है, हिम्मत उसे बंधाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भगवान प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि हाँ, मैं खड़े खड़े तो देखता रहा, और मेरे मन में ये था कि आप दोनों आपस में भाई भाई हैं, और ये लड़ भिड़ करके अगर हल्की फुल्की मार पीट करके अगर बैर निकल जाए, आप दोनों आपस में मिल जाएं, तो मैं यही चाहता था कि आपको मिलने दूं दोनों को। किंतु फिर भी जब तुम्हारे ऊपर मार पड़ती थी श्री सुग्रीव जी, तब मैं अपना बाण चढ़ाता था, किंतु तुम्हारे दोनों भाइयों का एक ही रूप है, इससे मैं धोखा खा जाता था। और बार बार श्री सुग्रीव जी को समझाते हैं और हिम्मत बंधाते हैं प्रभु श्री राम पुनः जाने के लिए। आगे सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में ये नई अत्यंत रोचक रचना। इस प्रकार प्रभु श्री राम सुग्रीव जी को हिम्मत बंधाने के उपरांत आगे क्या कहते हैं, श्री लक्ष्मण जी से एक फूलों का हार मंगवाते हैं और कहते हैं, ये हार तुम्हें पहनाता हूँ,
जिससे मुझको पहचान रहे, ये विजय हार कहलाएगा, तुमको यह कवच समान रहे। ये ध्यान रहे सुग्रीव तुम्हें, पग पीछे नहीं हटाना है, तुम हिम्मत करके जंग लड़ो, बाली को आज मिटाना है। आशीर्वाद दिया प्रभु ने, देकर विजय बधाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर भगवान श्री राम श्री सुग्रीव जी को समझा बुझा करके उन्हें एक हार पहनाते हैं और कहते हैं कि हार जो है वो तुम्हें कवच के समान तुम्हारी रक्षा करेगा। किंतु सुग्रीव जी, ये तुम्हें ध्यान रहे, अब रण में अपना पैर पीछे नहीं हटाना है और हिम्मत करके बाली से जंग करो, आज बाली को मिटाना है। और इस प्रकार से भगवान प्रभु श्री राम सुग्रीव जी को विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसा कह सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। लड़े केसरी के हरी दोनों विविध प्रकार, दोनों के बहने लगी हृदय रुधिर की धार। तो इस प्रकार जब प्रभु श्री राम सुग्रीव जी को विजय श्री का जयमाल पहना देते हैं और श्री सुग्रीव जी के सिर पर अपना हाथ फेरते हैं और लड़ाई के लिए तुरंत भेज देते हैं, इस प्रकार से केसरी और केहरी दोनों तरह तरह की जंगें करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, सभी तरीके से दोनों योद्धा लड़ते हैं और दोनों के हृदय से रुधिर की धारा बहने लगती है। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। बाली बहुत बलशाली था, अपनी हुंकारे भरता था, सुग्रीव बराबर हिम्मत से बाली की चोटे सहता था। अवसर पाकर निज बार करे, बाली भी घायल होता था, भाई भाई का युद्ध देख बानर दल सारा रोता था। ये सोच रहा बाली मन में, ये शक्ति कहाँ से पाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, बाली अत्यंत बलशाली था और अपने हुंकारे भर भर के श्री सुग्रीव जी पर चोटें करता था। श्री सुग्रीव जी भगवान श्री राम के द्वारा बनाई गई हिम्मत से वो चोटों को सह लेते थे और अवसर पा करके अपना भी बार बाली के ऊपर करते थे, उससे बाली भी घायल होता था। और बाली आज अपने मन में ये सोच रहा है कि ये कायर सुग्रीव को इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से मिल रही है। इस प्रकार से वो महासंग्राम चल रहा है दोनों में। विविध भांति संग्राम हुआ, छल बल बहुत दिखाया है, दोनों लड़ रहे बराबर हैं, जीत न कोई पाया है। आखिर बाली को विजय मिली, भाई को घायल कर डाला, देकर पछाड़ अपने बल से निर्बल कर पृथ्वी पर डाला। बैठ गया पुन छाती पर, भारी ललकार लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार से तरह तरह का युद्ध होता है दोनों में।
और दोनों बहुत छलबल दिखलाते हैं और बराबर लड़ रहे हैं, किसी को जीत नहीं मिल रही है। इस प्रकार से लड़ते लड़ते बाली को आखिर विजय मिल ही जाती है और वो श्री सुग्रीव जी को घायल कर देता है और पछाड़ दे करके पृथ्वी पर पटक देता है और श्री सुग्रीव जी की छाती पर सीने पर चढ़ करके बैठ जाता है और कस के चिंघारता है, ललकारता है और वध करने के लिए तैयार हो जाता है। जब बाली श्री सुग्रीव जी का, आगे सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में क्या होता है इस नई रचना में। यहाँ पर बाली अत्यंत क्रोधित होकर के श्री सुग्रीव जी के सीने पर बैठा हुआ है और आगे वो क्या सोच रहा है वो सुनिए। वो क्रोधित होकर सोच रहा, क्या इसका हाल बना दूं मैं, हड्डी पसली से रक्त चूस उल्टा इसको लटका दूं मैं। किसकी बातों में बहकाए जो मुझे चुनौती दे डाली, बचता बाली का शत्रु नहीं, ये बचन न जाने दूं खाली। इस प्रकार पुनि पुनि बाणी, इस प्रकार पुनि पुनि बाली ने अपनी हुंकार लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, बाली यहाँ पर अत्यंत कुपित है और वो सोच रहा है कि मैं सुग्रीव का क्या हाल बना दूं, इसकी हड्डी पसलियों का रक्त चूस लूं और उल्टा इसको लटका दूं। किसकी बातों में बह करके मुझे चुनौती देने आया था और मेरा भी प्रण है कि बाली का शत्रु कभी जीवित नहीं बचता, तो मैं उस वचन को खाली नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार बाली बार बार अपनी हुंकार भरता है और भगवान श्री राम ये नज़ारा देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अगर बिना बाली को त्रास दिए सुग्रीव कभी कहेगा कि आपने मेरे भाई का मर्डर कर दिया। भगवान प्रभु श्री राम ये भी सोच रहे हैं कि बाद में बाली का खून दे करके सुग्रीव अवश्य दुखी होगा, इसलिए वो लड़ाई भी पूरी होने देना चाहते हैं। किंतु यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम से मित्र का दुख नहीं सहन होता है। अब वो सोच लेते हैं कि बाली सुग्रीव का वध अवश्य कर देगा। तो देख नीचता बाली की कुपित हुए रघुवीर, लक्ष्य बना कर हृदय का मारा उसके तीर। तीर नहीं वो मृत्यु का था अति प्रबल प्रहार, गिरा भूमि पर बाली तब बही रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया विस्मय हुआ महान, एक वृक्ष की आड़ में देखें कृपा निधान। तो इस प्रकार जब बाली की अधिक बर्बरता देख करके भगवान श्री राम को क्रोध आ जाता है और उसके हृदय को लक्ष्य करके भगवान प्रभु श्री राम अपना बाण मार देते हैं और वो बाण बाली के लिए मृत्यु बाण ही था, इतना वो प्रबल प्रहार था श्री प्रभु राम का। और उस बाण के लगते ही बाली धरती पर गिर जाता है और एक बहुत बड़ी रक्त की धार निकलने लगती है। अब यहाँ पर लेखक सोच रहे हैं कि क्या होते क्या हो गया, विस्मय हुआ महान, एक वृक्ष की आड़ में देखें दया निधान। इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम बाली के वो करारा बाण मारते हैं और देख रहे हैं एक
वृक्ष की आड़ में खड़े होकर के। आगे सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना। इस प्रकार महाबली बाली भूमि पर गिरते गिरते कटु वचन बोलता है और कहता है, गिरते गिरते उस बाली ने अपना कटु वचन उचारा है। ये छुप कर बार किया किसने, ये किसका वाण करारा है। कहाँ छिपा है दगाबाज जिसने मुझको संघारा है। क्या हमको बैरी मान लिया, कुछ हमने नहीं बिगाड़ा है। मरते मरते उस बाली ने अपनी आवाज लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब बाली भूमि पर गिरने लगा, गिरते गिरते वो अत्यंत कटु वचन बोलता है और कहता है कि ये छुप कर किसने वार करके मेरे ऊपर ये अत्यंत घातक बाण चलाया है। वो दगाबाज कहाँ छुपा है जिसने मुझे संघारा है, और उसने हमको क्यों बैरी माना है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। मरते मरते बाली ऐसी आवाजें करता है। आगे सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में साथियों। सुनकर ऐसे व्यंग वचन रघुनायक तत्क्षण प्रकट हुए। मुख से यह वचन उचारा है, ज्यों बाली के निकट हुए। निर्बल सज्जन दीनों पर क्षत्रिय का धनुष न चलता है। खलदल यदि आ जाए नजर, धनुआ का तीर मचलता है। अब खलदल का संहार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। हमने ये धनुष उठाया है, बेकार काम के लिए नहीं। अब असुरहीन पृथ्वी कर दूं, ऐसी वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब बाली के व्यंग वचन कटु वचन भगवान श्री राम जी सुनते हैं तो उसके सामने तुरंत प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे बाली सुन, जो निर्बल सज्जन और दीनों पर हाथ उठाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो क्षत्रिय का धनुष उन्हीं पर चलता है। अगर कहीं खलदल मिल जाए, उनकी नजर आ जाए, तो क्षत्रिय के धनुष के तीर मचलने लगते हैं। और अब इस पृथ्वी पर कोई भी अधम नहीं बच पाएगा, और जब तक तुम्हारे जैसे अधम इस पृथ्वी पर हैं, मैं विश्राम नहीं करूंगा। मैंने इसीलिए धनुष उठाया है, जिसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, और इस पृथ्वी को जो है असुरों और अधमों से मुक्त करा दूंगा। समझ गया बालिके, समझ आ गया बालिके, रचना का सब भेद। राम रूप को देख कर दूर हुआ मन खेद। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। इस प्रकार से प्रभु श्री राम की वाणी को सुन करके बाली के हृदय में कुछ समझ आ जाती है, और वो समझ लेता है कि नारायण का अवतार हो चुका है। फिर कुछ धीमे शब्दों में कहता है, धीमे स्वर में पुनि कहा, कहो तुम ही हो राम।
बरसों से सुनता रहा ये अति प्यारा नाम। बाली धीमे स्वर में कहता है अब, और कहता है क्या तुम ही राम हो? अरे मैं तो बरसों से ये अत्यंत प्यारा नाम सुन रहा था, लेकिन मुझे उस प्रकार का काम नहीं दिख रहा है। ऐसे बाली यहाँ पर भी व्यंग करता है। कहता है बाली, बनकर सुग्रीव के रखवाले क्यों तुमने उसे उबारा है? इन वृक्षों के पीछे छुप कर क्यों बाण हृदय मम मारा है? मैं समझ रहा बड़ भागी हूँ, खुद नाथ मारने आए हैं। भाई के कारण मैंने भी स्वामी के दर्शन पाए हैं। पुनचित राम की ओर बाल के हृदय में प्रीति समाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। दोस्तों, यहाँ पर बाली कटु वचन भी बोलता है और नम्र वचन भी कहता है, तो उसके वचन यहाँ पर मर्म से भरे हुए हैं और कह रहा है कि हे प्रभु, आपने सुग्रीव को मित्र बना करके उसे उबार दिया, किंतु मुझे छुप कर क्यों मारा प्रभु? ये भगवान श्री राम से पूछ रहा है। फिर यहाँ पर ये भी कह रहा है कि मैं अत्यंत बड़भागी हूँ, जो स्वयं प्रभु श्री राम मुझे मारने आए हैं। अपने लघु भ्राता सुग्रीव के कारण मैंने भी आपके दर्शन पाए हैं, जो नाम मैं बहुत दिनों से सुन रहा। और इस प्रकार से बाली जो है उसके अंदर भगवान प्रभु श्री राम की प्रीति समाई हुई है, किंतु वो वचन फिर भी कट बोल रहा है। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में आगे प्रसंग। तो यहाँ पर बाली पुनः बोला है, वो भी सुनिए। पुन कहा बाल ने, हे स्वामी मुझको आगे कुछ कहना है। ललकार के मारे बैरी को ये सूरवीर का गहना है। छल से शत्रु पर जय पाना ये सूरवीर का धर्म नहीं। जो छुप कर मेरे प्राण लिए ये रघुवंशी का कर्म नहीं। प्रीति हृदय में बंद किया कड़वी वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो बाली इस प्रकार भी फिर से वही शब्द बोला है, कटु वचन, और कहा है कि सूरवीर का धर्म नहीं है जो किसी योद्धा पर छुप कर वार करे, और खासकर रघुवंशी तो ऐसा कभी नहीं करते जो आपने मेरे साथ किया है प्रभु। ऐसे कह करके कड़वी वाणी पुनः बोलता है। तो यहाँ पर सुनिए भगवान श्री राम उसको क्या उत्तर देंगे। सुन कर बातें बाल की बोल उठे भगवंत। अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। भगवान प्रभु श्री राम जी यहाँ पर कहते हैं, बाली जो तुम मर्म वचन का उत्तर मांग रहा है वो सुन। तूने ऐसा वर मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाऊं मैं। जो योद्धा सन्मुख जंग लड़े आधा बल उसका पाऊं मैं। वरदान किसी का नष्ट करूं ऐसा मेरा भाव नहीं। मर्यादा भी नष्ट करूं ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। बस इन्हीं विचारों में मैंने ये युक्ति यहाँ अपनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम जी
श्री बाली के मार्मिक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और कहते हैं कि हे बाली, तूने ऐसा वरदान मांगा था कि मैं प्रत्यक्ष न मारा जाऊं। जो योद्धा मेरे सामने लड़ने आए उसका आधा बल मेरे पास आ जाए। किसी का वरदान मैं नष्ट करूं, ऐसा मेरे मन में भाव नहीं है। कोई मर्यादा को तोड़ूं, ऐसे मेरे दिल में कोई प्रस्ताव नहीं है। बस इन्हीं विचारों में मैंने यहाँ युक्ति लगाई है और छिप करके तेरे बाण मारा है। भगवान प्रभु श्री राम जी यहाँ पर ऐसे बाली का उत्तर देते हैं। आगे सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान की अत्यंत रोचक और कल्याणकारी कथा। यहाँ पर बाली सहमत हो जाता है कि वास्तव में मेरे सामने से मुझे ललकार करके कोई मुझे नहीं मार सकता था, और आपने जो युक्ति अपनाई वो भी चलो ठीक है। दुश्मन के लिए लोग तरह तरह के तरीके ढूंढते हैं। बाली से सहमत हो जाता है। सहमत हो कर नीति से पुनि बोला यह बात, मुझको मारा किस लिए हो जाए यह ज्ञात। तो बाली पुनः कहता है कि प्रभु चलो सब तो ठीक है, किंतु मुझे आपने मारा क्यों है ये भी तो मुझे मालूम हो जाए। सुग्रीव हमारा लघु भ्राता, हम भाई भाई हैं दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र ये बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है। बाली ये उत्तर पूछ रहा, अपनी अर्ज लगाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो बाली कहता है कि प्रभु मैं जानना चाहूंगा कि हम दोनों भाई भाई हैं, और ये समदर्शी नारायण की नजरों में तो दोनों को एक ही बराबर देखना चाहिए। सुग्रीव को आपने मित्र बना लिया और हमें किस लिए शत्रु बनाया है। प्रभु ये आपका कैसा विलक्षण न्याय है। हे रघुकुल के नायक, मेरा वध करने का क्या कारण